प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि ये बच्चों ये सारा प्रश्न हमने क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। बताओ बच्चों पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कौन सा होगा सर। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। दूसरा नंबर सवाल देखो, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो। एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है बताओ। द ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, यानी कि इसे हम लोग परमिटिविटी कहते हैं बच्चों, परावैद्युतता कहते हैं। लगाओ कौन सा होता है, हम लोगों ने पढ़ा है सर। सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी होता है। सी क्या है सर, धारिता होता है, और धारिता का मात्रक फैराड है। बराबर में एप्सिलॉन नोट का निकालना, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिखो, बटा में दूरी है तो मीटर लिखो। मीटर से मीटर गया तो बचा कौन सा बच्चों, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नोट गुना में क्या मीटर। और ये हमारा अगर ये हम एप्सिलॉन नोट निकाले बच्चों, तो एप्सिलॉन नोट ये उधर जाएगा तो फैराड बटा में मीटर हो जाएगा। यानी कि बच्चों आप कह सकते हो कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। फैराड पर मीटर है। एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड पर मीटर, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा सर। ई बराबर क्या पर है बच्चों, एफ अपॉन क्यू पर है। यहां से फोर्स का ये हमारा न्यूटन होगा, चार्ज का कूलम, यानी कि बच्चों न्यूटन प्रति कूलम होता है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। फोर्थ नंबर सवाल है, विद्युत फ्लक्स का असाई मात्रक क्या होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। फाई बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। फाई बराबर ई इंटू ए फॉर्मूला है। देखो ई का मात्रक क्या होता है सर, ई का मात्रक वोल्ट बटा में मीटर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। बच्चों एकदम अच्छे से समझते चलो, इंपॉर्टेंट है। जितना अलग से बताएंगे उसको भी समझते चलिएगा। एम से एम कट गया तो बचा कौन सा बच्चों, वोल्ट इंटू मीटर। किस ऑप्शन से मिलता जुलता है बच्चों, राइट आंसर सी होगा। लेकिन एक चीज और भी याद रखोगे, विद्युत फ्लक्स का जो दूसरा मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति यहाँ पे कूलम लिखो, अगुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि ये हमारा न्यूटन प्रति कूलम और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि बच्चों ये भी मात्रक सही होता है और ये दोनों मात्रक विद्युत फ्लक्स का ही होता है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पांचवा नंबर सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग लेमडा के द्वारा दर्शाते हैं। प्रति एकांक बच्चों लंबाई में आवेश के परिमाण को, यही वाला देखो ना हमारा डेफिनेशन से फॉर्मूला निकल गया बच्चों। देखो यहां से चार्ज का कूलम लंबाई का मीटर, किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों, कूलम बटा में मीटर। करेक्ट आंसर ए होगा। बच्चा पार्टी समझते चलो, क्लास को अच्छे से करते चलो। और जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लेना और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। देखिए ये रहा 6 नंबर सवाल। बताओ विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र के शक्ति की बिल्कुल होती है, दिशा की भी होती है, आवेश की प्रकृति की भी होती है बच्चों, यानी कि इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी राइट है। चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी, एक यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कौन सा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, कूलम्ब बल कैसा होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। कूलम्ब फोर्स जो होता है क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है क्या बच्चों,
कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, केंद्रीय और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल है विद्युत विभव बराबर क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगाना है। ऐसे बच्चों ये बताओ कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तभी तो निकलेगा ना। तो सर विद्युत विभव का जो मात्रक होता है ना, वो वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V के द्वारा दर्शाते हैं। V बराबर फॉर्मूला है W/Q। यहां से निकालते तो V बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब। ये वाला करेक्ट आंसर है बच्चों। कौन सा होगा, V बराबर W/Q। राइट आंसर B हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं, चैट सेक्शन में बताते भी चलिएगा। 9 नंबर सवाल देखो, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है। केंद्र पर सर विद्युत विभव समान होता है। विद्युत विभव समान होता है। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी कि E बराबर 0 होता है, लेकिन V बराबर क्या होता है बच्चों, समान होता है। ये देखो यहां से हम निकाले तो बच्चों राइट आंसर हमें लगता है कि सी हो जाएगा 9 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक बच्चों अभी हमने जस्ट बताया फैराड होता है, और इसके लिए फॉर्मूला सी बराबर हम लोगों ने पढ़ा Q/V होता है। यहां से करें बच्चों, ये धारिता होता है, इसे चार्ज मत समझना, ये धारिता है, और इसके लिए ये धारिता का मात्रक क्या सर, फैराड होता है, और ये हम कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। यानी कि 1 फैराड बराबर बच्चों कौन सा होगा, 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा गया आपके एग्जाम में, तो जरूर याद रखोगे बच्चों। ओके चलो, इसे अगर मात्रक की बात करें, माइक्रो फैराड भी इसी का मात्रक है, पिको फैराड भी इसी का मात्रक होता, तो ये याद रखना, पूछा गया था। अब की बार पूछा गया माइक्रो फैराड किसका मात्रक होता, तो आपको लगाना पड़ेगा ना बच्चों। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, वो कौन सा होगा, उसका नाम विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। 11 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनमें समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उसे किसमें जोड़ना सही होगा। ये बताओ आपको कौन सा होगा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना, देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, यदि किसी संधारित्र उपलब्ध हो और तो उनमें समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उसे किसमें जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। बताओ 13 नंबर सवाल का जवाब बच्चों, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता सीधे रूप से बढ़ जाती है। 13 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 14 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किसी भी पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक बच्चों हमेशा अधिक होता है 1 से। कितना से बच्चों, 1 से। हमारे साथ आंसर तो लगाओ ना बच्चा पार्टी, तभी याद हो पाएगा ना। इसीलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होगा। यहाँ पे बच्चों देखो, द एसआई यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और हमारा वोल्ट पर मीटर करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चों परावैद्युत ये हमारा स्थिरांक होता तो वो अलग होता, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है सर, वो हमारा लगता है कि कौन सा, विद्युत आवेश है क्या, विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों ही सदिश राशि होता है। इसके लिए पढ़ा है ना, P बराबर सर Q इंटू डी पर है या फिर L हो। यहाँ पे चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का मीटर, यानी कि बच्चों इसका मात्रक अगर बताए तो इसका मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। और एक चीज और याद रख लो बच्चों, इसका दूसरा मात्रक जो होता है ना सर, वो डेबाई होता है। ये मात्रक भी आपको याद होने चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, 1 ओम बराबर क्या होता है बच्चों। 1 ओम बराबर क्या होता है, ऐसे आपको पता होगा बच्चों। R बराबर क्या होता है, V बटा में I होता है ना बच्चों। यहां से देखो R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है बच्चा पार्टी। यहां से देखो V है तो V लिखो, अगर धारा को हम ऊपर ले गए तो हम एम्पियर में लिख सकते हैं और इनवर्स लगा सकते हैं बच्चों। यानी कि 1 ओम अगर दिया गया है तो इधर भी हम बैलेंस के लिए 1 लगाएंगे और VA इनवर्स हो जाएगा। देख लो बच्चों किस ऑप्शन से मिलता जुलता है। 1 वोल्ट ये 1 ओम बराबर 1 VA इनवर्स, करेक्ट आंसर सी होगा 17 नंबर सवाल का जवाब। समझ में आ रहा है बच्चों, इसीलिए समझ के क्लास
करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न आ गया और छोड़ के आ गए तो बच्चा पार्टी कितना बुरा लगेगा कि पढ़ाया हुआ चीज आप गलत करके आओगे। देखो किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है? बिंदु नियम बच्चों पहला नियम है कौन सा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत का। दूसरा नियम बच्चों किस पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। 19 नंबर सवाल देखो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नारंगी रंग का मान क्या होगा? वही वाला बात है सर, बीबी रोए जीबी। बीबी किसके लिए बच्चों? जीबी के लिए रोएगी ना। देखो 0 हुआ, 1 2 3 4 5 और 6 हुआ, किसके लिए सर? नारंगी है। ऑरेंज मतलब नारंगी होता है, ये तो बचपन से हम लोग ये वर्ड मीनिंग पढ़ते आ रहे। ऑरेंज मतलब यानी कि 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? अब लाल वाला पूछ दिया गया बच्चों, लगा दो। देखो यहाँ पे लाल वाला पूछा गया, आप लोगों से जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा। लाल के लिए पूछा, यहाँ पे देख भी सकते हो आपके सामने ये दिया गया, बीबी रोए जीबी वाला से लाल वाला है बच्चों, रेड वाला 2 है ना, रेड वाला 2 है सर। 20 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, चालक के अंदर, और अंदर पूछा गया बच्चों इसीलिए अपसरित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। एकदम समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। अच्छा बच्चों ये बताओ, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा बच्चों? लगाओगे क्या? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 हुआ, और ये हमारा जूल में होता है। ये याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, जरूर याद रखोगे आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ। आसान सा सवाल आपके सामने आ चुका है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? समेशन I बराबर 0। ये पहला नियम है किरचॉफ साहब का। करेक्ट आंसर ए होगा। 23 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है किसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज का बच्चों उपयोग जो होता है वो किसमें होता है? ये उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध के मापन में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसे याद रखना, ऐसे उच्च तथा निम्न भी देता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल है, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है सर अधिक लंबाई पर। राइट आंसर बी होगा, एट अ लॉन्गर लेंथ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ये रहा 26 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? द ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? फाई बराबर क्या होगा बच्चों? B × A हो जाएगा, क्योंकि हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई पूछा गया, यहाँ पे क्षेत्र नहीं, यहाँ पे फ्लक्स का पूछा गया है। 26 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से पहले आप लोग बताओ कौन सा होगा? वेबर होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र पूछता तो हम लोग बी का लगा देते, वेबर बटा में मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स दिया गया तो गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ये कट जाएगा, बचा कौन सा सर? वेबर बच जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? समरूप वेग से चलायमान आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। क्या करेगा बच्चों? विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र को। 28 नंबर सवाल देखो, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है? अच्छा बच्चों ये बताओ, लॉरेंज बल के जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? पता है क्या आप लोगों को? जल्दी से बता दो। F बराबर Q × E + V गुना B वाला पढ़े हो ना बच्चों, ये 2 नंबर में पूछेगा लॉरेंज बल क्या होता है। तो बताओ लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम होगा? कौन सा नियम? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा जल्दी से। देखो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श देखो, अगर हमारे सामने सिर्फ एमीटर हो, अगर एमीटर हो तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत कम होता है। अगर आदर्श एमीटर हो बच्चा पार्टी, अगर हमारा आदर्श एमीटर हो तो इसका प्रतिरोध 0 होता है। और अगर बच्चा पार्टी आदर्श कौन सा हो? आदर्श वोल्ट मीटर हो तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो हमारा आदर्श वोल्ट मीटर है, अनंत लगाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का जवाब। चलो समझने वाला बात है इसलिए हमने समझा दिया बच्चों। देखो चालक पदार्थ
में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। चालक पदार्थ में बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बताओ, कितनी होती है? बहुत अधिक होती है बच्चों, कितनी? बहुत अधिक। और ये अचालक हो, देखो बच्चा पार्टी याद रहे, अगर हमारे सामने अचालक हो तो इसमें जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन वो नगण्य होती है, नगण्य बच्चा पार्टी, यानी कि इसमें बहुत कम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज बच्चों ऑस्ट्रेट साहब ने किया है। 31 का करेक्ट आंसर सी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है? द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज, कौन सा होगा? देखो बच्चों, फोटोन के लिए E बराबर h न्यू परे हो, यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे हमें निकालना h, तो h बराबर E बटा में भी होगा। E क्या होता है सर? ये हमारा ऊर्जा है और ये आवृत्ति है। यहाँ से कहे तो ऊर्जा का ml2 T इनवर्स 2 हुआ, आवृत्ति का सेकंड इनवर्स होता है, इसे हम लोग टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ml2 और ये हमारा T ऊपर जाएगा तो ये सेकंड में टाइम इधर करो तो T-1 हो जाएगा। ये वाला ml2 T इनवर्स करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मात्रक भी यहाँ से निकाल सकते हो, ऊर्जा का जूल हुआ, ये सेकंड इनवर्स का ऊपर ले जाओ सेकंड हो जाएगा, यानी कि जूल सेकंड इसका मात्रक भी हो जाता है। और ये हमारा 6.6। यहाँ पे बच्चों एक चीज और याद रख लो, अगर आपके सामने 6.626 गुना में 10 टू द पावर यहाँ पे -34 जूल सेकंड आए, ये प्लांक नियतांक का मान भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? सदिश राशि होता है। चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होता है। 33 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो बच्चों? सदिश राशि होता है। म्यू बराबर I इंटू में ए, धारा का एम्पियर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। देख लो बच्चों, इसका मात्रक भी हमने निकाल दिया। तो बच्चों कोई परेशानी नहीं होने वाली एग्जाम में, बस आपका जो रिवीजन और तैयारी अच्छे से होना चाहिए। देखो 34 नंबर सवाल देखो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता को बढ़ाई जा सकती है बच्चों, किसके द्वारा? सर ये चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर होता है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? हमारा एमीटर है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर को बच्चों किस में जोड़ते हैं? अच्छा बच्चों बताओ, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? सर वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर कितना होता है? कोई कलांतर नहीं होता है जी। 36 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? स्वप्रेरकत्व है, यहाँ पे बच्चों हेनरी होगा। क्या होगा? स्वप्रेरकत्व है बच्चों, ये हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व है, सिर्फ प्रेरकत्व है, सबका हम लोग हेनरी लगाते हैं। वोल्ट नहीं होगा, ओम नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, तो होगा कौन सा सर? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मात्रक तो सर हेनरी होता है ना। कौन सा हेनरी होता है बच्चों? ऐसे गलती मत करना, एग्जाम में ऐसा दे दे तो आप वोल्ट मत लगा देना, क्या होगा? गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 38 नंबर सवाल देखो, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में। एसी बच्चों यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा में। चलो 39 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज। अपचाई ट्रांसफार्मर में बच्चों वोल्टेज घटती है। 39 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? जल्दी से बताओ, ये तो सर आसान सा सवाल है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है बताओ? 40 नंबर सवाल आपके आंसर का इंतजार कर रहा है और आप लगा रहे हो सर गामा किरणों की सबसे अधिक होती है और सबसे कम जो होती है वो अवरक्त किरणों की होती है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल देखो 41 नंबर सवाल है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग कौन कौन से होते हैं? VIB GYOR पढ़े हो ना, यहां से करो VIB GYOR, यही वाला पढ़े हो ना बच्चों, लगा दो VIB GYOR। अब इसी से कर लो ना बच्चों, बढ़ते क्रम में इसी से निकालोगे ना। हमें लगता है कि BYR यानी कि BYR ये बढ़ते क्रम यानी कि नीला पीला
लाल हो जाएगा। ओके बच्चों, आप लोग निकाल लेना। देखिए ये पीला है, अब पीला के बाद फिर रेड पे जाएंगे तो ये तो पीछे हो जाएगा ना बच्चों, नीला, फिर ये इधर आना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते, करेक्ट आंसर डी होगा। 42 नंबर सवाल है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है और कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है। इसका कम होता है, इसका अधिक होता है। ओके बच्चों, 42 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा बच्चों, ये पूछे कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में लाल का तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों? ये 6200 लेके ये हमारा 7800 के बीच होता है। 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है बच्चों, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये ध्रुवण को प्रदर्शित करता है बच्चों, पोलराइजेशन को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से प्राप्त होगा? वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण से। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 2.42 किसका अपर्तनांक होता है? ये गलत नहीं करोगे आप लोग, बताओ 2.42 किसका अपर्तनांक होता है? हीरा का अपर्तनांक है सर। हीरा का अपर्तनांक सभी पदार्थों के अपर्तनांक से अधिक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और कम जो होता है वो वायु का होता है। किसका है बच्चों? कम वायु का होता है। कितना होता है सर? वायु का होता है 1.0003 होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है बच्चों, वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। चलो 47 नंबर सवाल है। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, क्या हो जाता है? जल्दी से बताओ। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है बच्चों, तब यह क्या हो जाता है? बताओ क्या होगा? 47 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, क्या लगा रहे हो बच्चों? कौन सा? कम अपसारी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? होने वाले का नाम बताओ बच्चों। वेग और तरंग दैर्ध्य में। वेग और तरंग दैर्ध्य में 49 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? बताओ 49 नंबर सवाल का जवाब बच्चों 1 + d/f ही। m बराबर क्या होता है? 1 + d/f ही फॉर्मूला है बच्चों। कौन सा होगा? 1 + d/f। करेक्ट आंसर सी होगा 49 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? ओके देखो, E/m का अनुपात होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब और बटा में द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये दोनों के अनुपात को हम लोग विशिष्ट आवेश कहते हैं। 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg। कूलम्ब बटा में kg होगा बच्चों, इसीलिए राइट आंसर ए होगा। चलो 51 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओगे क्या? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बच्चों प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखो। किसी प्रिज्म पर एकवर्णी प्रकाश की आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? किसी प्रिज्म पर एकवर्णी प्रकाश की आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है बच्चों? बताओ कौन सा? विचलन बच्चों, कौन सा? डेविएशन होता है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 53 नंबर सवाल है। कैथोड किरणों में निहित क्या होता है? कैथोड किरण बच्चों तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा है। कौन सा सर? तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा। करेक्ट आंसर बी होगा। ओके बच्चों, क्या लगा रहे हो? 53 का बी होगा। चलो 54 नंबर सवाल देखो। दिए हुए किस धातु का न्यूनतम विद्युतीय कार्य फलन होता है? न्यूनतम पूछा गया, सोडियम का होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए बच्चों तरंग सिद्धांत जो कि हाइगेंस के द्वारा दिया गया, क्वांटम सिद्धांत जो कि मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है, ये दोनों आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं।
56 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 56 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित है या फिर आवेशित नहीं है बच्चों? फोटोन होता है। फोटोन कण जो होता है बच्चों आवेश रहित है, जीरो होता है इसका विराम द्रव्यमान। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। ये रहा, किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं? परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन बच्चों निम्नलिखित में किस बल के कारण होते हैं बच्चों? कूलम्ब बल के कारण। 57 नंबर सवाल का जवाब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब आप लोग लगाओगे क्या? ये रहा प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? कौन सा पराबैंगनी भाग में पड़ती है? लाइमन सीरीज। कौन सा बच्चों? राइट आंसर ए होगा। चलो 59 नंबर सवाल देखो, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है? विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को बच्चों क्या कहते हैं बताओ? फोटोन कहते हैं। विकिरण ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत को क्वांटम को फोटोन कहते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 60 नंबर सवाल है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, एकदम अवश्य रहेगा प्रोटॉन बच्चों। क्या रहता है? अवश्य प्रोटॉन रहेगा। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 62 नंबर सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का कारण है बच्चों नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है? नाभिकीय संलयन बच्चों। और आपको पता होगा दो या दो से अधिक नाभिकों का सम्मिलन ही हमारा नाभिकीय संलयन कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं? देखो बच्चों, अगर एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो, उसमें हमारा बहुसंख्यक आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद अगर पी टाइप वाला हो बच्चों, तो पी टाइप वाला में जो होता है वो होल होता है। अब देखो कौन सा होगा? एन वाला इलेक्ट्रॉन होगा। 63 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। ओके चलो 64 नंबर सवाल का जवाब लगा दो आप लोग। निम्नलिखित में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है? लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट नैंड गेट को कहा जाता है। सार्वत्रिक लॉजिक गेट नैंड गेट है। इसके लिए बूलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर y हुआ। ऊपर में ऐसे करके बार लगा दो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, दशमिक संख्या 54 का निम्नलिखित में द्विआधारी क्या होगा? अब देखो 54 का निकालने आपको, देखो 54 लिख लो, उसके बाद 2 से निकालते चलो बच्चों, हमने बता चुका है। देखो यहां से अगर निकालते हो तो 25 दूना 50 होता 27 हो जाएगा, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, ये 13 दूना 26 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 6 दूना 12, शेष 1 बचा। फिर 2 तिहाई 6 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 कम 2 और शेष 1 बचा। 110 110 110 110 110, ये वाला करेक्ट है बच्चों। 65 नंबर सवाल, नीचे से हमें ऊपर जाना है। देखो यहां से जाओ ऊपर, 110 110 110 110, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, द्विआधारी संख्या इतना का दशमिक पद्धति में क्या होगा? जल्दी से बताओ 66 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा? देखो बच्चों, जिसे निकालना होता ना 1100 ऐसे करके लिख लेते हो, याद है ना बच्चों? यहां से करोगे तो हमारा क्या निकलेगा? देखो एक है तो एक लिखो, इधर कितना बचा सर? द्विआधारी का 2 से गुना करो, 1 2 3 बचा, 3 ऊपर में लिखो, फिर प्लस है, इस एक को लिखो यहाँ पे, और गुना में हमारा क्या होगा बच्चों? 2 होगा, क्योंकि ये हमारा द्विआधारी होगा ना, तो यहाँ से 2 लिखेंगे। आप पावर में 1 और 2 लिखेंगे तो पावर में 2 दे दो, फिर प्लस का चिन्ह दो, फिर ये 0 लिखो, 0 गुना 2 और गुना पावर में 1 होगा, फिर प्लस 0 गुना 2, अब पावर में कौन सा? 0 हो जाएगा। इतना तो समझ गए बच्चों। अब निकाल लो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी से बताओ। 66 नंबर सवाल आपके सामने, देखो ये वाला कितना होगा? जल्दी से बताओ। 2 तिहाई 6 दूना 8 होता है, 9 2 11 1 12, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला करेक्ट आंसर ना बच्चा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देख लो ना, पावर से गुना करो ना। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, डायोड का उपयोग किसके द्वारा करते हैं? डायोड का उपयोग बच्चों रेक्टिफायर की तरह, डायोड का उपयोग रेक्टिफायर बच्चों, जिसे हम लोग दिष्टकारी भी कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल देखो, लगातार बदलने वाले संकेत को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, आसान सा सवाल है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा? लगातार बदलने वाले संकेत को हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल कहते हैं। लगातार बदलने वाले संकेत को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। करेक्ट आंसर
कौन सा होगा 68 का? सी होगा क्या बच्चों? ये हमारा देखो 1 मिनट बच्चा पार्टी और एनालॉग सिग्नल को हम लोग समवर्ती सिग्नल कहते हैं, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया था। समवर्ती संकेत भी होता है, एनालॉग सिग्नल को ही हम लोग समवर्ती संकेत कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? एक मॉड्यूलन है आयाम मॉड्यूलन, दूसरा मॉड्यूलन आवृत्ति मॉड्यूलन, तीसरा कला, यानी कि 3 प्रकार के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 70 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। पूछा जा रहा है ये हमारा 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? यहां से करो बच्चों। P बराबर क्या होता है बच्चों? 1 बाई फोकस दूरी होता है। F निकालना, F बराबर क्या होगा? F बराबर होगा 1 बाई P होगा। अब देखो 1 हमारा है और P कितना दिया गया? 4 डायोप्टर, पावर 4 दिया गया, यानी कि 1/4 बच्चों 0.25, और ये मीटर में हो जाएगा फोकस दूरी। F यहाँ पे है बच्चों, और ये फोकस दूरी कौन सा? 0.25 मीटर में। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा, और जरूर कमेंट करिएगा। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ डेली क्लास करना चाहते हो, शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे क्लास होता है, जरूर ज्वाइन करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। कैसे भी हो बच्चा पार्टी, इसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि इस क्लास से ही बहुत सारा मतलब 4 से 5 ऑब्जेक्टिव का गारंटी हम इसी से दे देते हैं, क्योंकि अलग से बताए ना बच्चों, इसलिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आ जाएगा, बन भी जाएगा आप लोगों को, और सीखने भी कुछ मिल गया होगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।